अगर तुम इंडियन हो और बचपन से मूवीज देखते हो तो बॉलीवुड इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ इज बिगर देन यू कैन इमेजिन। चाहे वो अमिताभ बच्चन एरा हो व्हेन ही वाज इन शोले और व्हेन ही यूज्ड टू बी द एंग्री यंग मैन एंड एवरीबॉडी एल्स इन इंडिया, ऑल द men wanted to be the angry young man, या फिर उसके बाद बिल्कुल SRK का लवर बॉय एरा हो। लव स्टोरीज, पहाड़, वादियाँ, स्विट्जरलैंड, बर्फ में साड़ियाँ उड़ना, इट्स लिटरली द मोस्ट फिक्शनल परफेक्ट एस्केप फॉर अ कॉमन मैन। लाइफ ऐसी नहीं होती पर हमें दिखाया वो गया एंड वी एब्सोल्युटली लव्ड इट। तो ये जो SRK का लवर बॉय एरा आया, दिस केम एग्जैक्टली आफ्टर द एंग्री मैन एरा, द फाइटिंग एरा, जब मूवीज में फाइटिंग सीन्स इतने चलते थे एंड दो सीन्स वर रेलेवेंट जस्ट post the independence era when everyone was fighting so much to create a livelihood for themselves, their families after what had been destroyed by the Britishers. और जब इतना रेज था, फाइटिंग सीन्स इतने रेलेवेंट थे, फिर एकदम से the lover boy era was like a wave of calmness, more like a second generation post independence era, जब लोगों को पीस चाहिए था फाइनली। उन मूवीज में सब कुछ बड़ा था, सुंदर था, ग्रीन था, लाइक सम कैसल इन यूरोप, बट एट द एंड ऑफ द डे देयर वर इंडियन वैल्यूज व्हेन करण जौहर, यश राज एंड ऑल दीज डायरेक्टर्स दे केम अप विद फिल्म्स जो कि इतने मैग्निफिसेंट, ब्यूटिफुल, सिनेमैटिक तरीके से इंडियन ट्रेडिशंस को कूल बना देते हैं। Being the most aspired boy in college and having a tomboy best friend was very cool. Having a lover who is your principal's daughter was very cool. Having a glow up and meeting the love of your life was super cool. Studying abroad and being all successful, all good looking and famous, and then coming back to your Indian home to your mom who's waiting for you with the thali was super cool. और ये सिर्फ इंडियन लड़की लड़कों के लिए एस्पिरेशनल नहीं था। जो इंडियंस बाहर रहते हैं, इंडिया से दूर, और वो बॉलीवुड देखते हैं, उनके लिए भी एस्पिरेशनल था। रियलिटी ये है कि जैसा मूवीज में दिखाया जाता है, हम में से मैक्सिमम लोगों की लाइफ वैसी नहीं है, चाहे तुम इंडिया में रहते हो, तुम बाहर रहते हो, कहीं भी। पर इन मूवीज में जो दिखाया गया है, दैट वॉज एन एस्केप फ्रॉम रियलिटी, समथिंग टू लुक अप टू, समथिंग टू आइडियलाइज, अ हीरो टू आइडियलाइज, अ हीरोइन टू आइडियलाइज, अ न्यू डेफिनेशन टू लव स्टोरीज, एंड दिस वॉज रियली नीडेड। अगर उस टाइम पे पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट, एक्टिविस्ट हमें ये सारी बातें बोलते तो उनके बोलने से कुछ नहीं होता, बट जब उन्होंने एज स्टोरी दिखाया हमें एंड वी फाउंड इट सो एस्पिरेशनल, तब वो चीजें एक्चुअली हमारी लाइफ में चेंजेस लाने लगी। एंड दैट इज वाई मूवीज हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन व्हाट वी थिंक, हाउ आवर मेंटल मॉडल्स आर। इन फैक्ट अ लॉट ऑफ मूवीज हैव बीन मेड सिर्फ तुम्हारा किसी चीज को लेके जो बिलीफ है उसको मॉडिफाई करने के लिए या उसको चेंज करने के लिए। I don't know if I should say this, but there are like movies made about politicians or about actors who are currently in the industry to modify their image or just do something about it, and it has somehow made a difference. बहुत पुराने टाइम से कभी भी जनता की आइडियोलॉजी चेंज करनी हो तो उन्हें कहानी सुनाओ, ऐसी कहानी सुनाओ जो उनको बहुत पसंद आए, इतनी पसंद आए कि वो उससे एम्पैथाइज करने लगे, वो समझे कि इस कहानी में तो मैं ही हूँ, तो उनकी मेंटालिटी चेंज होती है। ये सारी चीजें चल रही थी, फिर एकदम से आया COVID-19, नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन सेल गॉट शॉट अप, ऑल द अदर OTT प्लेटफॉर्म की सब्सक्रिप्शन की सेल गॉट शॉट अप, एंड दैट ऑल्सो हैड अ बिग इम्पैक्ट ऑन अस। अब सिनेमा जाना इतना नेसेसिटी नहीं लगता था। अगर मैं बोलूं कि आई एम एन एवरेज जेनजी ऑफ इंडिया, तो टीवी में देखती नहीं, सिनेमा जाना अब ऑलमोस्ट बंद हो गया कोविड की वजह से। सब कुछ मैं लैपटॉप में देख रही हूँ, चाहे नेटफ्लिक्स हो, डिज्नी, अमेजॉन, एवरीथिंग इज अवेलेबल टू मी। इन फैक्ट आई एम नॉट इवन चूजिंग टू वॉच मूवीज, आई एम चूजिंग टू वॉच अ 7 to 10 minutes YouTube video when I eat. Fast forward to few months to a year later,
अब मुझे 7 to 10 मिनट्स की यूट्यूब वीडियो भी नहीं देखनी, अब मुझे सिर्फ रील स्क्रॉल करनी है, 8-8 सेकंड की रील्स। और ये बात भी सच है, आई रादर स्क्रॉल ऑन रील्स फॉर 2 hours दैन वॉच अ 2 hour लॉन्ग मूवी। और अगर देखा जाए तो ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, रील, शॉर्ट्स, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब कितना रेलेवेंस है इनका। अगर किसी अपकमिंग मूवी का गाना रील्स पे ट्रेंड करने लगा तो वो मूवी सक्सेसफुल है। अगर किसी मूवी के एक्टर ने अपनी वीडियो बना ली और रील्स पे डाल दी एंड दैट सडनली ट्रेंड्स, तो वो मूवी सक्सेसफुल है। अगर एक्टर्स को रेलेवेंट रहना है और चाहते हैं कि यंग जनरेशन भी उनकी मूवीज देखे, तो उनको अपना सोशल मीडिया प्रेजेंस रखना पड़ेगा। क्या जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस मेन स्ट्रीम है इस समय, क्या वो इम्पोर्टेंट और रेलेवेंट है? हाँ वो है, पर क्या वो उतने इम्पोर्टेंट और रेलेवेंट है जितने पहले एक्टर्स एक्ट्रेसेस होते थे, लेट्स से टिल द शाहरुख खान एरा? नहीं, वो इतने नहीं है। उनका कंपटीशन क्या है? The social media creators, the influencers, because they are a big thing. A lot of people, young people, look up to the creators on social media more than they look up to actors and actresses. That's their competition. इसलिए maybe शाहरुख खान said he is the last of the stars, क्योंकि उनके जैसा कोई हो नहीं सकता, इसलिए आजकल के लोग नहीं मान सकते वैसे। I'm the last of the stars. I'm the last of the stars. चलो ये तो बात होगी कि अभी तक क्या क्या हुआ है या फिर क्या क्या चल रहा है, पर क्या लगता है व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ सिनेमा? सिनेमा हॉल में क्या तुम लोगों के बच्चे जाएंगे, तुम लोगों के ग्रैंड किड्स जाएंगे? और मे बी इट विल बिकम अ लेस प्रैक्टिस्ड ट्रेजर्ड आर्ट फॉर्म। लेट्स कंपेयर इट टू ट्रेडिशनल हैंडमेड पेंटिंग, स्केचेस एंड डिजिटल इलस्ट्रेशंस। अगर तुम्हारा एक स्केच बना रहा है एक आर्टिस्ट और उसको वो बनाने में 2 घंटे लग रहे हैं, पर वो सेम चीज डिजिटली 10 सेकंड में बन रही है और मे बी 2 सेकंड में बन रही है, तो जो ट्रेडिशनली वो बना रहा है उसकी वैल्यू तो कम रह गई, बट स्टिल कभी कभी लोग वो बनाते हैं। इट इज लेस प्रैक्टिस बट इट इज स्टिल देयर। सिमिलरली हो सकता है कि सिनेमा जिस तरीके से हम बचपन से देखते आ रहे हैं वैसा ना रहे, but it will be modified and it will be a less practiced art and experience. More like, I genuinely feel that the concept of amusement parks and cinema, it will amalgamate and something will happen with that. और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें बहुत नई हैं, ये चीज़ें ऑलरेडी हो रही हैं। There are Marvel themed parks and there are Harry Potter themed parks. और कोई बड़ी बात नहीं है, देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, आई थिंक रामायण थीम पार्क इन यूपी समवेयर। जस्ट थिंक अबाउट इट, माइथोलॉजी थीम पार्क्स इन इंडिया, दैट विल बी अ ह्यूज डील। और अगर थीम पार्क्स, स्टोरी टेलिंग और 5D एक्सपीरियंसेस सब साथ में हो, that could be, if that happens, that will be an amazing future of cinema and I really hope that happens because I want to experience that. But if this doesn't happen, then watching movie on cinemas will be an expensive form of art which only a few can afford. Just like अगर तुम digitally एक अपना portrait का print out निकाल रहे हो, that's very cheap, easy to make. पर अगर किसी से तुम बनवा रहे हो, कोई 2 घंटे लगा के तुम्हारा portrait बना रहा है, उसके पैसे ज़्यादा लगते हैं। तो फ्यूचर में this might become a luxurious experience only a few can experience and afford. पर जब तक है, let's enjoy it. हमारे लिए तो अवेलेबल है ही सिनेमास, हम तो करेंगे एंजॉय, आगे का देखेंगे।